गौरव वल्लभ के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। टीवी डिबेट में यही सब रोहन गुप्ता, आचार्य प्रमोद कृष्णम और वल्लभ भाई कहते थे, लेकिन जब जमीर जागा तो गांधी प्राइवेट लिमिटेड छोड़ दी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। कांग्रेस आईटी सेल के पूर्व चीफ और हाल ही में कांग्रेस का लोकसभा टिकट लौटाने वाले रोहन गुप्ता ने गुरुवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद रोहन गुप्ता ने खासकर कांग्रेस के एक नेता पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नवरात्रि में वे बीजेपी में शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वे बिना किसी अपेक्षा के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और जो भी भूमिका उन्हें दी जाएगी उसे ईमानदारी से निभाएंगे। बीजेपी का दामन थामने के बाद रोहन गुप्ता की तरफ से जो बातें कही गई है वो बताने के लिए काफ़ी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। रोहन गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के नाम का उपयोग करके एक गठबंधन बनाया गया, लेकिन उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया। उन्होंने कहा 40 साल उनके पिता ने और 15 साल उन्होंने कांग्रेस में सेवा की, लेकिन कई बार लालच नहीं, आत्मसम्मान के कारण भी नई शुरुआत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लेफ्ट विचारधारा के प्रभाव में सनातन और राष्ट्रवाद के खिलाफ चली गई है। कांग्रेस में हर मुद्दे पर विरोधाभास है और जिन नेताओं के नाम में राम लगा है, मतलब जयराम रमेश, जो भी कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, वो आज कांग्रेस का एजेंडा तय कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद रोहन गुप्ता ने कहा, आज बीजेपी में आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं देश के प्रति कुछ काम करने की भावना लेकर आया हूं। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए दिल से काम करूंगा। मेरे पिता 40 साल से कांग्रेस में थे, मैं 15 साल से कांग्रेस में रहा। कोई लालच से पार्टी नहीं छोड़ता। बात जब स्वाभिमान की आती है तो निर्णय लेना पड़ता है। मैं खुद बिजनेसमैन रहा हूं। राष्ट्रवाद की बात हो या सनातन धर्म की बात हो, इन दोनों मुद्दों से कांग्रेस पार्टी भटक गई है। पिछले 1.5-2 साल से पार्टी मुद्दे से दिशाहीन हो गई है। अपने बयान में रोहन गुप्ता ने यह भी कहा कि पिछले 60 साल तक कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद इसलिए मिला क्योंकि वो राष्ट्रवाद पर चले। उन्होंने सनातन का सम्मान किया, उनकी तरफ से औद्योगिकरण पर जोर रहा, लेकिन पिछले 2 सालों में कांग्रेस की कमान घमंडी लोगों को दे दी गई है। अगर हम किसी पार्टी के प्रवक्ता है और हमें ही सनातन के अपमान के खिलाफ चुप रहने के लिए कहा जाता है, क्या आपको लगता है कि लोग ऐसी बात को खरीदेंगे भी? आपने तो उस अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाया है जिसे खालिस्तानी और भ्रष्टाचारी कहा गया था। अब कैसे उनके लिए वोट मांगेंगे आप? आपके सत्ता के लालच के लिए कांग्रेस क्यों अपना नुकसान करे? वैसे इससे पहले गौरव वल्लभ ने भी कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस से छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने राम मंदिर कार्यक्रम में ना जाकर महापाप किया है और वे खुद उस पाप के भागी नहीं बन सकते। उनका तर्क था कि कांग्रेस हाईकमान सनातन का अपमान करने वालों के खिलाफ चुप्पी धारण कर चुका है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।